हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में देखेंगे। इसे जो है उत्तरदायी शासन की शुरुआत भी भारत शासन अधिनियम 1919 से माना जाता है तथा इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका अन्य नाम है मॉन्टेग्यू 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 चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है और उत्तरदायी शासन की शुरुआत भी इसी से माना जाता है। उत्तरदायी शासन, तो ये बातें इसी के माध्यम से जानी जाती हैं। और इसमें हम देखेंगे जो इसके कुछ प्रमुख प्रावधान हैं उन्हें। तो सबसे पहला प्रावधान इसमें जो किया गया था, सबसे पहला प्रावधान था कि इस अधिनियम का इसका उद्देश्य इस अधिनियम का उद्देश्य इस अधिनियम का उद्देश्य इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। तो इस अधिनियम का उद्देश्य था भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इसके बाद अगला जो है, तो अगला था कि प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन सा? तो आरक्षित और हस्तांतरित इस तरह से दो भागों में बांट दिया गया, जिसमें आरक्षित विषयों पर जब वायसराय कार्य करता था तो वो अपनी कार्यकारी परिषद के सलाह से कार्य करता था, जबकि जब वो हस्तांतरित विषयों पर कोई भी काम करता था तो अपने वह मंत्रिमंडलीय समिति के माध्यम से विचार विमर्श कर कोई भी कार्य करता था। इसके बाद जो अगला पॉइंट था कि प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। अगला पॉइंट था कि पहली बार जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था शुरू की गई थी। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था शुरू की गई। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की शुरुआत की गई या शुरू किया गया। इसके बाद अगला पॉइंट था कि सांप्रदायिक निर्वाचन को जो है बढ़ावा दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा
दिया गया, बढ़ावा दिया गया। अब जो है इसके अंदर एंग्लो इंडियन महिलाओं, सिखों तथा अन्य यूरोपीय लोगों को भी शामिल किया गया, तथा अन्य यूरोपीय लोगों को भी शामिल कर लिया गया। अन्य यूरोपीय लोगों को शामिल कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। अगला जो पॉइंट इसमें था, तो इसके माध्यम से पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया शुरू किया गया। अलग अलग प्रस्तुत करना शुरू किया गया। अलग अलग प्रस्तुत करना शुरू किया गया। फिर अगला जो पॉइंट था, तो इसके माध्यम से पहली बार जो है एक लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई। पहली बार एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना सन 1926 में किया गया और इसके पहले अध्यक्ष जो है J.M. वाइट थे, तथा इसका जो गठन है वो ली आयोग की सिफारिश पर की गई थी। तो पहले लोक सेवा आयोग का गठन ली आयोग की सिफारिश पर सन 1926 में गठित किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष जो है J.M. वाइट थे। इसके बाद जो अगला प्रावधान था, तो इस अधिनियम के माध्यम से जो है पहली बार इस अधिनियम के माध्यम से लंदन में एक भारतीय उच्चायुक्त के पद का निर्माण किया गया। तो भारतीय उच्चायुक्त का काम था जो भारत सचिव के कार्यों में सहयोग प्रदान करना, इसका प्रमुख कार्य था। तो इस अधिनियम के माध्यम से कुछ प्रमुख जो कार्य थे वो थे कि पहला तो इसके माध्यम से एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था को निश्चित किया गया कि भारत में एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था को धीरे धीरे कर स्थापित किया जाए। दूसरा था कि प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, हस्तांतरित और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषयों पर जब भी कोई निर्णय या कार्य करना होता था वायसराय को, तो वो अपनी मंत्रिमंडलीय समिति से विचार विमर्श उस पर करता था, जबकि जब उसे आरक्षित विषयों पर कोई भी कार्य करना होता था तो वह अपने कार्यकारी परिषद की जो सदस्य थे उनसे विचार विमर्श करता था। इसके बाद प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई
पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई और इसके माध्यम से जो है सांप्रदायिक निर्वाचन की जो व्यवस्था शुरू की गई थी 1909 में, उसका विस्तार किया गया और उसका विस्तार करके इसके अंतर्गत सिखों, एंग्लो इंडियन और महिलाओं तथा अन्य यूरोपीय नागरिकों को शामिल किया गया। और इसका अगला प्रावधान जो था वो था कि पहली बार जो है केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों में जो है अलग अलग बजट प्रस्तुत किया गया। और अगला था कि इसके माध्यम से जो है एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और उस लोक सेवा आयोग का जो निर्माण हुआ वो सन 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर हुआ। ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में जब लोक सेवा आयोग का गठन किया गया तो उसके पहले अध्यक्ष जो है JM वाइट थे। इसके बाद अगला पॉइंट जो था कि इस अधिनियम के माध्यम से लंदन में एक भारतीय उच्चायुक्त का निर्माण किया गया। भारतीय उच्चायुक्त का जो काम था वो था कि भारत सचिव के कार्यों में सहयोग प्रदान करे ताकि उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां हों वो थोड़ी सी कम हो। तो ये था भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।